नहीं, बता रहे हैं कि ठाकुर अतरलाल भी पीछे जो है कुछ वोटों से रह गए थे, अब की बार नहीं, गाँव पीछे गाँव जा कुछ रहे हैं। वोटों से कहाँ रह गए थे यार, 34-35 हजार वोट लिए थे अतरलाल जी ने, जोड़ में नहीं है, जोड़ में नहीं है अतरलाल। फिर कैंडिडेट भी नहीं है। अब यूं तो लोग भाई बेचारा तो ऊपर हार रहा से फलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आम मतदाता, पढ़ा लिखा मतदाता सब जानता है। अब छोटी सी बात यह है कि मान लो भाई अतरलाल अगर बढ़ भी जाते हैं तो विपक्ष में भाई बैठेंगे। सुनो ना ना, नहीं नहीं, वो विपक्ष की बात नहीं है, मैं आपको खुले शब्दों में कह रहा हूँ। 2 बार हार चुका, तीसरी बार अब चल रहा है। ठीक है, इसने पैसे वैसे खर्च करे हैं जैसे ये है। अब अगर बहुमत में सरकार नहीं आती है, चाहे बीजेपी कांग्रेस नहीं बहुमत आता, तो ये किसी को भी समर्थन देगा ना, तो भूखा बिठाओ उसे, अपना पेट भरेगा पहले। आज आरती बहन आरती यादव यहाँ से चुनाव लड़ रही है, बीजेपी की टिकट मिली है और बहन आरती यादव बहुत भारी मतों से विजयी हो गया। हम तो आरती राव को वोट देंगे भाई, आरती राव ही जीतेगी। अच्छा, आरती राव को क्यों पसंद कर रहे हैं जनता? हम राव साहब के गांव है दोंगड़ा एरिया। अच्छा, ये इंद्रजीत का गांव है। समर्थक ज्यादा है यहाँ पे? हाँ ज्यादा है। तो कितने सालों से समर्थक है यहाँ? ये शुरू से ही है, राव वीरेंद्र सिंह थे तब से। अच्छा ये भूखे शेर नहीं है। अच्छा। अब यहाँ तो जो आया है अब तक अपना पेट भरे हैं और चले गए हैं। कोई भी, चाहे बंसी सिंह आया, चाहे अनिता भी आई है, संतोष जी भी आई, अभी सीताराम जी भी, तो इनका कोई दबदबा नहीं। इस परिवार का यहाँ होल्ट है और मेरे गांव में तो 90% इन्हीं का होल्ट है। अजय ठाकुर अतुलाल जी ने बहुत मेहनत की है, 10 साल वो हर घर घर गया है, हर घर घर गया है। लेकिन बहन आरती मैदान में आने से ठाकुरलाल का वजूद कम हो। तो ढेलिया राव साहब से बाहर कभी गया ही कौन, हर कदे हारे भी कौन। अच्छा, राव साहब कभी हारा भी नहीं? ना ना, ये किस्मत साथ देती है इनकी, किस्मत सारो एरियो हमको ऐसे हो, जितना भी अटेली हल्का हो गया, अटेली वना नारनौल चल लो, दक्षिणी हरियाणा की जो 4-5 सीटें तकरीबन धर्मवीर तक चल लो और भी आगे चल लो। अच्छा, ना छोड़ दो मारे को सारा गोडियां तड़ दे। कई संघर्ष के राशन जो पिछल से लड़ाई करी से अच्छा। पंजाब वाला के मार का पूरा अंशा लड़ो से सारा मुख में लड़ो से मारे लग। तो उन्हीं का समर्थन देंगे पूरा? भारो समर्थन है, पूरा इलाका साथ है। हमारी जान भी ले जान भी देने के लिए तैयार हो आप? नमस्कार साथियों, मैं हूं आज अटेली विधानसभा में और अटेली विधानसभा का ये दोंगड़ा अहिर गांव है और यहां पर चुनावी सर्वे को लेकर के आज हम एक बार फिर हाजिर हुए हैं। हर बार जो है पीछे भी हमने यहां पे सर्वे की थी और यहां का जो समीकरण है वो कहीं ना कहीं राजनीति का बड़ा बदलाव करता है। तो आज यहाँ पे काफ़ी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और मेन मौजूद व्यक्ति यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इनसे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का माहौल चल रहा है। पहले ताऊ जी से ही शुरुआत कर लेते हैं, आप बताइए सर। अब बीजेपी की हवा है यहाँ। बीजेपी की हवा है? हाँ जी। और कांग्रेस की और नेताओं की कोई हवा नहीं है? कांग्रेस की हवा नहीं है, कुछ टक्कर है तो ढीले बोल रहे हो आप। अतरलाल की कुछ टक्कर है, अतरलाल की टक्कर है और बीजेपी की टक्कर है। अच्छा, कांग्रेस की टक्कर ही नहीं है? अच्छा, क्यों भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब, बीजेपी और अतरलाल की टक्कर चलेगी, कांग्रेस के नहीं चलेगी यहाँ पर। ज्यादा से ज्यादा अतरलाल के और बीजेपी के वोट हैं। बीजेपी के ज्यादा वोट? हाँ, बीजेपी के है। शुरू से ही यहाँ पे बीजेपी का रहा नहीं नहीं, शुरू से नहीं है। राव इंद्रजीत ने आरती को यहाँ से सीट मिलने के बाद में है, नहीं तो यहाँ से बीजेपी बिल्कुल साफ थी। यहाँ जब बीजेपी को एक भी वोट नहीं आना था, मगर भाई आरती को आने की वजह से ये राव साहब ने की सीट मिल ली और इस वजह से ये आरती राव को और इंद्रजीत का रुझान है। ये सीताराम के लिए कुछ भी नहीं मिलता अब की बार। बदलाव करना जरूरी था। हाँ, बदलाव करना जरूरी था, इसलिए ही भी आरती राव आ गई ना, तो बीजेपी की सीट निकल सकती है, नहीं तो नहीं निकलती बीजेपी की यहाँ से। साहब राम राम। क्या कहना चाहोगे साहब, किस तरह से देखते हैं? हम तो आरती राव को वोट देंगे भाई, आरती राव ही जीतेगी। अच्छा, आरती राव को क्यों पसंद कर रहे हैं जनता? हम राव साहब के गांव है दोंगड़ा एरिया। अच्छा, ये इंद्रजीत का गांव समर्थक ज्यादा है यहाँ? हाँ ज्यादा है। तो कितने सालों से समर्थक है? ये शुरू से ही है, राव वीरेंद्र सिंह थे तब से। अच्छा। हाँ जी। तो कई नेता बता रहे हैं कि जो है ये तो बाहर रहते हैं, यहाँ लोकल नहीं। बाहर तो रहते हैं परंतु यहाँ इनका मतलब अच्छा प्रभाव है, इन्होंने कई काम किए हैं इस इलाके में। और ये राव इंद्रजीत साहब अच्छे ईमानदार नेता हैं, साफ छवि के इंसान है। हरियाणा में बढ़िया पकड़? हाँ, बढ़िया पकड़, अच्छी पकड़ है। ये ठाकुर अतरलाल और ये जो अनिता यादव भी आ रही है चुनाव में। ठाकुर अतरलाल ने तो 10 साल हो गए आते, इसकी इतनी ज्यादा पकड़ नहीं है। अच्छा। और ना ही कांग्रेस अनिता की है।
तो अनीता की भी कोई पकड़ नहीं नहीं है कांग्रेस का और अन्य का कोई चक्कर नहीं है ना, नहीं है। या बीजेपी यहाँ आरती राव ही आएगी। आरती राव को ही बनाना है हाँ, आरती राव ही आएगी। सर, आरती राव को ही जिताएगी हाँ, जिताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर राम 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 जी। सर क्या देखते हैं किस तरह का समीकरण बन रहा है आपकी बार भाई विधानसभा में? ऐसा है कि हमारे यहाँ तो ओनली आरती राव का ही सिस्टम है, क्योंकि राव वीरेंद्र के टाइम से, राव इंद्रजीत के टाइम से इन्होंने अच्छे बड़े काम किए हैं। हिरवाल में अच्छी पकड़ है इनकी, तो ईमानदार नेता हैं। और अब यंग लड़की है तो इसका भी प्रभाव काफ़ी है कि ये भूखे शेर नहीं है। अच्छा अब यहाँ तो जो आया है अब तक अपना पेट भरे हैं और चले गए हैं। कोई भी, चाहे बंसी सिंह आया, चाहे अनिता भी आई है, संतोष जी भी आई, अभी सीताराम जी भी, तो इनका कोई दबदबा नहीं। इस परिवार का यहाँ होल्ट है। और मेरे गांव में तो 90% इन्हीं का होल्ट है। अच्छा इलाके में भी मैं जिला पार्षद हूँ, पीछे जिला पार्षद है। मेरे 18 गांव हैं, तो मैं गाँव में जाता रहा हूँ, 10 साल से मैं भी यही हूँ। ओनली यही। और मेन कारण ये हुआ है कि आरती जी को टिकट देने से ये सीट बीजेपी की झोली में आ गई। सच्चाई तो ये है, बिल्कुल ये अफेक्ट कर रहे हैं। दबदबा रहता है इस इलाके में। दबदबा भी है। और आरती जी के आने से, अगर आरती जी को टिकट नहीं देते तो राव जी का दबदबा वाली बात थी, पर कैंडिडेट निकलना बहुत मुश्किल था। आरती जी आने से ही समीकरण चेंज हुए हैं और लोगों का मन भी बदला है। 36 बिरादरी में कुछ चलो छोटा मोटा हो सकता है, पर बाकी सभी का कि भाई अच्छा नेता है। नहीं बता रहे हैं कि ठाकुर दलाल भी पीछे जो है कुछ वोटों से रह गए थे, अब की बार नहीं, गाँव पीछे गाँव जा कुछ रहे हैं। वोटों से कहाँ रह गए थे यार। 34-35 हजार वोट लिए थे तरलाल जी ने, जोड़ में नहीं है, जोड़ में नहीं है दलाल। फिर कैंडिडेट भी नहीं है। अब यूं तो लोग भाई बेचारा दो पर हार रहा से फलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आम मतदाता, पढ़ा लिखा मतदाता सब जानता है। अब छोटी सी बात यह है कि भाई दलाल अगर बढ़ भी जाते हैं तो विपक्ष में भाई बैठेंगे। सुनो ना, नहीं, विपक्ष की बात नहीं है। मैं आपको खुले शब्दों में कह रहा हूँ, 2 बार हार चुका, तीसरी बार अब चल रहा है। ठीक है, इसने पैसे वैसे खर्च करे हैं जैसे ये है। अब अगर बहुमत में सरकार नहीं आती है, चाहे बीजेपी कांग्रेस नहीं बहुमत आता, तो ये किसी को भी समर्थन देगा ना। तो ये तो भूखा बिठाओ, उसे अपना पेट भरेगा पहले, कुछ नहीं करने वाला। अतरलाल भी यहाँ कुछ नहीं करवा सकते, कुछ कराने का सोच भी नहीं सकते हो जी। अतरलाल क्या करेगा? जो पार्टी के मजबूत नेता सरकार में मंत्री रहे हैं वो ही नहीं करा पाते हैं। यहाँ तो जितनी भी हमने जो भी मांगा है वो राव जी के इशारे पे कुछ हुआ है। इंद्रजीत को पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा नहीं है जी, बिल्कुल हम आश्वस्त हैं कि यही कुछ कर सकते हैं। भाई हमारी विधायक को हॉस्पिटल नहीं बनवा सकते, इसी के दबदबे से हुआ है। पीछे सीएम को हमने यहाँ हुआ था, वो देखो उसका भी इन्होंने किया कि भाई उप तहसील दोंगड़ा में होनी चाहिए। ये कट जो है बाउंड्री वाला, ये महल रोड के ऊपर ये कट भी वाला बता रहे इंद्रजीत के कहने पे हुआ है। शेरंग वाला बिल्कुल उन्होंने बेचारों ने 6 महीने तक धरने दिए हैं। साल भर से ऊपर। हाँ, साल भर, चलो जो मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं, साल भर धरने दिए हैं। मैं भी जाता रहा हूँ, पर हमारा तो कोई धरना देने की जरूरत नहीं थी। राव जी ने एक इशारे में बनवा दिया ये कट भी, और हाईवे भी मंजूर करवाया है, वो बता रहे हैं। मतलब नेशनल हाईवे भी है। एम्स देखो मोदी साहब को ले आए हैं, कौन ले सकता है? और के इशारे पे ये बिल्कुल, और मेडिकल कॉलेज कमरिया का अब नू सरे मैं ले लूं फलाना दिखड़ा। पीछे ये कृष्णा यूनिवर्सिटी बनी थी, अब दान सिंह जब कांग्रेस में होते थे राव जी, दान सिंह मैंने ये क्या, तू कुछ भी नहीं किया। राव जी का दबाव से ये हुआ। बिल्कुल उन्हीं की देन है ये, मैं बोल रहा हूँ उन्हीं की देन है। मैं भी पुराना राजनीतिक आदमी हूँ। तो आप इस बात के लिए कति सोचो ही मत कि यहाँ कोई और जीत सकता है। यहाँ सिर्फ इंद्रजीत की बेटी आरती राव का दबदबा है। बिल्कुल दबदबा है, कोई जोड़ में नहीं है। बिल्कुल। अब राम राम क्या कहना चाहोगे, किस तरह से देखते हैं? हम तो ढेलिया राव साहब से बाहर कभी गया ही कौन, हर कदे हारे भी कौन। अच्छा, राव साहब कभी हारा भी नहीं ना किस्मत साथ देती है इनकी। किस्मत सारो एरियो हमको ऐसे हो, जितना भी 10 हल्का हो गया, अटेली होना, नारनौल चल लो, शेड़ चल लो, हरियाणा की जो 4-5 सीटें तकरीबन धर्मवीर तक चल लो, और भी आगे चल लो। अच्छा, ना छोड़ ही हो, मारे को सारा गोडियां तड़ दे छड़े को माहौल है यहाँ पे एक तरफा। तो साहब राम 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 जी। क्या कहना चाहोगे साहब? किस बारे में जी? जैसे अभी चुनाव के तीनों कैंडिडेट आ चुके हैं और भी अन्य कैंडिडेट हैं, हाँ जी। लेकिन मेन जैसे देखा जाता है तो ये दक्षिणी हरियाणा इंद्रजीत का दबदबा माना जाता है। उनकी बेटी आरती राव चुनाव में मैदान में है। हाँ जी, आरती
बहन आरती यादव यहाँ से चुनाव लड़ रही है, बीजेपी की टिकट मिली है और बहन आरती यादव बहुत भारी मतों से विजयी हो गया, बहुत भारी मत। और बहन आरती राव से हम पूरी जनता, इलाके की पूरी जनता की आवाज है। बहन हमें और कुछ नहीं, हमें 5 मांगे हैं प्रमुख, हमारी जनता की 5 मांगे हैं: सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा। इन 5 पर ज्यादा से ज्यादा बहन आरती अमल करेगी। हाँ जी, हमारी उनसे बात भी, उन्होंने कहा है कि मेरा पहला कदम यही रहो। 5 चीजों पे फोकस करेंगे। 5 चीजों पर फोकस करेगी। और जैसे भाई जो बेरोजगारी है, कोई नौजवान बच्चे हैं, वो तो हमारी अब ये सरकार ने भी बहुत बच्चे लगाए हैं, इसमें किसी एमएलए का उसका कोई मतलब ही नहीं भाई, ये नौकरियां सरकार देती है, जो बच्चा कामयाब होगा उसको नौकरियां। दक्षिणी हरियाणा में हमारे बीजेपी सरकार में लगे हैं भाई बच्चे, जो लगे भाई कांग्रेस ने भी दिए होंगे, हमने नहीं, कांग्रेस ने उसने भी लगाए होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा दक्षिण है। अब कर किसी का भी 1 रुपए लगा नहीं, बिना पर्ची बिना खर्ची, बिना पर्ची बिना खर्ची। तो ठाकुर रतनलाल भी यहाँ से नु करे। ऐसा है जी, ठाकुर रतनलाल जी ने बहुत मेहनत की है। 10 साल वो हर घर घर गया है, हर घर घर गया है। लेकिन बहन आरती मैदान में आने से ठाकुर लाल का वजूद कम हो गया। जब जैसे भाई बहन नहीं आती और कोई आ जाती तो ठाकुर लाल थोड़ा मजबूत पड़ा था। लेकिन हमारे यहाँ राव साहब का इतना दबदबा है, आके हमारा दक्षिणी हरियाणा पूरा क्षेत्र राव साहब को मानता है। उनका नाम से वोट से जी, मतलब भगत है उनके यहाँ पर भगत है जी। पूरे दक्षिणी हरियाणा में कहीं चला जाओ, कोई सा गांव में चला जाओ, हर जगह भक्त मिलेंगे। बिल्कुल। और आज नौजवान बच्चा है, सब कुछ पढ़ रहा है, लिख रहा है, उनको पता है भाई जो सरकार बीजेपी सरकार हमें कामयाबी ही बढ़ाएगी। तो नौजवान बच्चे भी, बुजुर्ग भी सारे बीजेपी के साथ हो रहे हैं। बिल्कुल। और इनकी सेंटर में भी सरकार है, इसका भी काफी सेंटर में कई लोगों का मुद्दा होता है भाई ये तो बाहर की है, भाई राव साहब कहते बाहर का है भाई। राव साहब ने थम जिताए के भेजो, जब भी तो दिल्ली बैठो गए भाई, राव साहब ने थम राज्य धारक नहीं थो। अब बहन आरती राव यहाँ दोंगड़ा में भी, अटेली में भी, कनीना में भी अपना स्थायी ऑफिस बनाएंगी और हमारे बीच रहेंगी। और आज उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था कि हम यहाँ 3 जगह ऑफिस बनाएंगे। हाँ, उन्होंने पहले भी कहा था, अब भी आम जनता को भी सूचित किया गया है। उन्होंने कहा है कि भाई हम 3 ऑफिस बनाएंगे, हम यही रहेंगे आपके, हम कहीं नहीं जाएंगे, आपकी हर सेवा के लिए हम तत्पर तैयार हैं। भाई आप चंडीगढ़ भेजो तो हम काम तो उठे भी करना पड़ेगा, लेकिन आप हमारी नजर में रहोगे और हम यहाँ स्थायी ऑफिस बनाएंगे। ठीक है, नमस्कार सर। राम राम। क्या कहना चाहोगे सर? बाबू रास्ता आरती राव से और कोई आवनी है, कोई नहीं। अच्छा, पूरा बहुमत से पूरा एरिया में, अटेली हल्का में बिल्कुल पूरा बहुमत, बिल्कुल पूरा बहुमत, कोई आवन कोई काम को ना। और नेताओं की पार नहीं और बिल्कुल पार पड़ेगी ना, उनकी तो पार तो पहले ना पड़ी, कट्ठे पड़ेगी बताओ। अच्छा, यहाँ तो दबदबा बढ़िया इंद्रजीत को सबसे छवि साफ नेता और सबसे बढ़िया नेता, कोई दाग नहीं इसका परिवार में। हाँ बिल्कुल। तो देखिए इधर भी कुछ लोग बैठे। ताऊ जी राम राम। ताऊ जी क्या देखते हैं? महादेव कलवाड़ी। हाँ जी, महादेव कलवाड़ी। आप महादेव कलवाड़ी, तो आप किसको समर्थन देंगे अब की बार? समर्थन हमारे एक महाराज जोई गणों से। कौन सा? राव साहब। राव साहब कई संघर्ष कर जो पिछल से लड़ाई करी से। अच्छा। पंजाब वाला का मार का पूरा अंशा लड़ो से, सारा मुख में लड़ो से मारे लग, तो उन्हीं का समर्थन देंगे? भारो समर्थन है, पूरा इलाका साथ है। हमारी जान भी जान भी देने के लिए तैयार हो आप? भाई ये देखिए, ये ताऊ जी बड़े भक्त हैं, कहते हैं कि इंद्रजीत अगर जान भी लेंगे तो वो भी देने के लिए तैयार है। सर क्या कहना चाहेंगे? हम जी बीजेपी के साथ हैं और ये सभी जवानों को नौकरी दी है फ्री में, बिगैर पर्ची बिगैर खर्ची, इसके लिए हम उसके बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ है? हाँ, तो पूरा इलाका साथ है? साथ है पूरा। तो ये पूरा दोंगड़ा हीर तो मेरे तकरीबन पूरा ही आ गया यहाँ पे, ये समझो 90%। हाँ जी, हाँ जी। दोंगड़ा हीर से तो राजनीति चलती है, चर्चाएं चलती है, तो एक तरफा हो गया यहाँ, एक तरफा है। देख सकते हैं दोंगड़ा अहीर गांव में आज मौजूद है और ये दिखाइए बस स्टैंड, और बस स्टैंड के पास ही यानी कि जो मेन जो चौक है यहाँ पर हम मौजूद है। और इस चौक पे काफ़ी लोग हमें पहले भी बैठे मिले थे और पिछले साल यानी कि पिछली योजना में भी हमने यहाँ से सर्वे करी थी, लोकसभा और विधानसभा की सर्वे हम तकरीबन यहीं से करके जाते हैं। तो तकरीबन यहाँ पे जो लोग हैं, चारों तरफ के इलाके के जो गांव हैं, उन पे यहाँ पे जो बीच है यहाँ पे बैठते हैं, ताश वगैरह खेलते हैं, यहाँ चाय पानी पीते हैं। तो यहाँ से
काफ़ी गाँवों का पता लग पाता है। तो हमने यहाँ से काफ़ी लोगों से बातचीत करी है और यहाँ पे जो है आज भी राव इंद्रजीत का दबदबा ज्यों की तो बना हुआ है और यहाँ पे आरती राव का बड़ा वोट बैंक जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। और काफ़ी चर्चाएं होती हैं कि भी राव साहब जो है यहाँ पे काफ़ी सालों से इनके जो है कार्य करवाते रहे हैं, तो जिसके चलते काफ़ी लोगों में ये एक खुशी की लहर भी है कि उनकी बेटी को टिकट मिली है। तो सारे के सारे जो लोग हैं आरती राव के साथ अब खड़े दिखाई दे रहे हैं। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।